Assalamu alaikum dear students, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम फर्स्ट मॉक का क्वेश्चन नंबर 36 जो कि MTQ नंबर 1 है वो देखने लगे हैं। और ये अभी रिसेंट एग्ज़ाम में, बल्कि एक बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये मेरे से क्वेश्चन शेयर भी किया, उनको अभी लास्ट मंथ ये क्वेश्चन आया और ये टाइम सीरीज़ से था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनको ख़ुद एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम आई, तो मैंने कहा ये सवाल आप लोगों से ज़रूर शेयर किया जाए ताकि जो और स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये आसानी हो जाए। चलें, टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ कंपनी यूजेस टाइम सीरीज एनालिसिस इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई सेल्स ट्रेंड्स एंड मेक सेल्स फोरकास्ट। तो आपको पता है टाइम सीरीज़ एनालिसिस क्या होती है, जिसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। हम ट्रेंड देखते हैं, हम फोरकास्ट देखते हैं, हम रैंडम वेरिएशन देखते हैं, हम साइक्लिक वेरिएशन देखते हैं। कहते हैं जी, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द टाइम सीरीज एनालिसिस। लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशंस आर रेफर्ड टू एज साइक्लिकल, सीजनल, सिस्टमैटिक। तो जो है दो बातें होती हैं, सीजनल शॉर्ट टर्म, साइक्लिक लॉन्ग टर्म। Whereas those taking within 1 year are seasonal variations. The additive and multiplicative models are available to deal with short term, मतलब cyclic variation in set of time series data. तो देखें 3 मार्क्स, बिल्कुल सिंपल। जस्ट आपको उसने आपका नॉलेज चेक किया कि टाइम सीरीज़ का आपको कितना पता है। लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन किस में देखी जाती हैं, साइक्लिक, और सीजनल वेरिएशन विद इन 1 ईयर होंगी। और एडिटिव मॉडल और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल यूज़ किए जाते हैं कहाँ पे, सीजनल वेरिएशन को देखने के लिए। पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 2 में क्या कहता है जी, 2 मार्क्स के लिए, क्वार्टरली सेल्स इन डिवीजन ए ऑफ द कंपनी ओवर द 2-year period are set out below. Quarter 1, 2, 3, 4, quarter 1, 2, 3, 4 sales units given है। Using 4 quarter moving average, what is the trend of the time series for quarter 3 for the first year? Quarter 3 की आपने एवरेज निकालनी by using 4 quarter moving average। तो याद रखें, जब हमारे पास एक्चुअल सेल्स वैल्यूज़ या यूनिट गिवन हो, उससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हम एवरेज से ट्रेंड सेल्स या सेल्स ट्रेंड या ट्रेंड फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ट्रेंड फाइंड करना है बाय यूजिंग 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज। 4 क्वार्टर में अगर आप देखें, हम इन चारों क्वार्टर को ऐड करेंगे, फर्स्ट 4 को, जो एवरेज आएगी इन 4 की वो इन 2 वैल्यूज़ के दरमियान आएगी। पहले मैं ये फाइंड कर लेता हूँ ताकि फिर हम आगे चल सकें। आप भी कैलकुलेटर ले सकते हैं। 1260 प्लस 1320 प्लस 1010 प्लस 1850, तो ये हमारे पास आ गया 5440 डिवाइडेड बाय 4, इट्स 1360। बट ये 2 और 3 के दरमियान है, हमें कौन सा चाहिए, थर्ड क्वार्टर की चाहिए। तो अब हम क्या करें, हम फर्स्ट मंथ छोड़ दें और आगे के 4 महीने ले लें। हम इन 4 महीनों की ले लें। अब जब इन 4 महीनों की लेंगे तो वो इस लाइन पे, मतलब 3 और 4 के दरमियान की एवरेज होगी। लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। तो 1320 प्लस 1010 प्लस 1850 प्लस 1340, इट्स 5520 डिवाइडेड बाय 4, इट्स 1380। अच्छा, अब जो पहला मैंने निकाला है वो 2 और 3 के दरमियान है, और दूसरी जो मैंने एवरेज निकाली है वो 3 और 4 के दरमियान है। इसके दरमियान क्या है, 1360, और इसके दरमियान क्या है, 1380। अब जब मैं इन दोनों वैल्यूज़ का एवरेज लूँगा तो वो ये मिडल वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए 1380
प्लस 1360 डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1370. Here we go. This is the correct option. तो याद रखें, अगर 3/4 मूविंग एवरेज होती 1 2 3, तो देखो इसकी मिडिल वैल्यू ये थी, हम डायरेक्ट निकाल लेते. और इसके लिए हम क्या करते, 2 3 4 करते, तो मिडिल वैल्यू 3/4 की एवरेज आ जाती. जब उसने कहा कि आपने 4/4 लेने, तो 1 2 3 4 की जब हम एवरेज निकालेंगे तो इसके दरमियान में 2 इधर वैल्यूज़ 2 इधर, तो इसका मतलब ये इधर दरमियान में वैल्यूज़ आ जाए. इसी तरह फिर हम यहाँ पे जब इन 4 की लेंगे एवरेज लेंगे तो तब हमारी वैल्यू इधर आ जाएगी. और जब इन 2 वैल्यूज़ का एवरेज लेंगे तो वो Q3 की हमारे पास एवरेज आ जाएगी. होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी. आपने पढ़ भी रखा होगा कि 4/4 मूविंग एवरेज कैसे फाइंड करते हैं. तो अभी तक देखें हमारा ये MTQ हाफ सॉल्व हो चुका है फॉर 5 मार्क्स. नेक्स्ट देखते हैं जी टास्क 3 and 4. Quarterly sales figures and trend figures using 4/4 moving average for division B of the company over a 3-year period are set out below. उसने खुद से हमारे लिए 4 मंथ की बेस पे एवरेज लेके ट्रेंड सेल निकाल दी. अब क्या कहते हैं जी, सीजनल वेरिएशन इन Q3 ऑफ ईयर 1. दिस इज ईयर 1, दिस इज Q3. अब देखें सीजनल वेरिएशन क्या होती है. एक्चुअल और ट्रेंड में जो डिफरेंस है वो सीजनल वेरिएशन की वजह से आता है. तो देखो 1391 माइनस 970, तो हमारे पास कितना आ रहा है जी डिफरेंस इन दोनों का, 421. तो सीज़न की वजह से हमारी सेल्स ज़्यादा हुई हैं या कम हुई हैं. तो अगर आप देखें तो हमारी सेल्स, ट्रेंड ये बता रहा है कि हमारी सेल्स होनी चाहिए थी 1391, बट आवर एक्चुअल सेल्स वाज 970. दिस मीन्स सीजनल वेरिएशन कितनी है, 421 नेगेटिव. फिर दूसरा टास्क हमसे क्या पूछ रहा है, इसके 2 मार्क्स होंगे. एवरेज सीजनल वेरिएशन ओवर द पीरियड इन Q4. यहाँ पे लफ्ज़ देखें उसने क्या कहा है, एवरेज सीजनल वेरिएशन इन Q4. तो देखो Q4 का एक ये डाटा गिवन है और एक ये डाटा गिवन है. तो हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे सीजनल वेरिएशन कितनी है, 1402 माइनस 1320, इट्स 82 माइनस 82. और अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास आ रही है 70 और ये भी माइनस में. और अगर हम इसकी एवरेज ले लें तो इसकी एवरेज क्या है, तो 82 डिवाइडेड बाय 2, इट्स 77 और नेगेटिव. एवरेज सिंपल, 2 वैल्यूज़ हैं, दोनों को ऐड करें, डिवाइड बाय 2 करें, तो आपके पास सिंपल एवरेज आ जाएगी. और ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव वैल्यू है. क्यों, क्योंकि एक्चुअल सेल्स आर बिलो देन आवर ट्रेंड. तो एवरेज के लिए क्या लेंगे, देखिए यहाँ पे उसने पहले केस में उसने हमसे जस्ट सीजनल वेरिएशन पूछी थी एक क्वार्टर की. अब उसने कहा ओवर द पीरियड जितने भी Q4 हैं. यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें पता ही नहीं है, ठीक है, हमारे पास 2 ही Q4 थे, तो दोनों की हमने सीजनल वेरिएशन निकाली और इसकी एवरेज ले ली. नेक्स्ट मूव करते हैं जी टास्क नंबर 4 की तरफ. दिस इज द लास्ट टास्क फॉर 2 मार्क्स. कहता है यूजिंग द एडिटिव मॉडल व्हाट आर द एस्टिमेटेड सेल्स यूनिट्स rounded to the nearest whole number in Q1 of year 4 based on the average trend and average seasonal variations. Average उसने seasonal variation एक तो हमें दे दी 127. ये क्या है, एवरेज सीजनल वेरिएशन 127. तो हमने क्या पढ़ा था, फोरकास्ट हम कैसे निकालते हैं एडिटिव मॉडल में. फोरकास्ट इज इक्वल टू ट्रेंड प्लस सीजनल
वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन इज +127। व्हाट इज़ अवर ट्रेंड? ट्रेंड हम फाइंड कर लेंगे। ट्रेंड, एवरेज ट्रेंड का देखें दो चीज़ें होती हैं। एक ये है कि अगर सेम ट्रेंड हो, यहाँ से हम ट्रेंड में देखें इंक्रीज़ आ रहा है, कितना इंक्रीज़ आ रहा है? 11 का, फिर नेक्स्ट कितना आ रहा है? 8 का, फिर 8 का, फिर कितना? 7 का, फिर 5। तो इसका मतलब ये कंसिस्टेंट नहीं है कि जो चेंज आ रहा है हर क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में जो ट्रेंड बता रहा है वो एक सीक्वेंस में नहीं जा रहा। तो अब यहाँ से हम एवरेज ट्रेंड कैसे निकालेंगे? एवरेज ट्रेंड निकालने के लिए हमने देखें जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो कितना है? 1448 माइनस 1391 डिवाइडेड बाय n-1, 8 - 1 विच इज़ 7। तो अभी मैं फार्मूला इसमें लगा लेता हूँ। 1448 माइनस 1391 57 डिवाइडेड बाय 7, तो विल गेट 8.1428। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? एवरेज ट्रेंड आ गया। अब हमने कब की निकालनी है? देखें ईयर 4 क्वार्टर 1, हमें ये वाला क्वार्टर चाहिए। तो हमें लास्ट ट्रेंड ये पता है 1 2 3, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो ये एवरेज ट्रेंड हमें क्वार्टर ईयर 4 क्वार्टर 1 का हमें ट्रेंड पता चल गया। तो 8.1428 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 24.4। ठीक है, तो ये ट्रेंड आ गया। प्लस जो हमारे ट्रेंड सेल्स चल रही थी वो कितनी थी? 1448 प्लस 24.4, इट्स 1472.4 प्लस 127, इट्स 1599.4। तो नियरेस्ट होल नंबर इज 1599। ये वैल्यू कैसे मैंने फाइंड की है? देखें हमारे पास एवरेज जो आखिरी ट्रेंड था वो कब था? क्वार्टर 2 का था। तो मुझे कब चाहिए? ईयर 4 का क्वार्टर 1। तो 1 2 3, तो ऑन एवरेज हमारा कितना सेल्स कितनी बढ़ रही हैं? 8.14 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इतने पीरियड में कितनी बढ़ेंगी? 24.4। तो पहले कितनी है? 1448 प्लस 24.4, तो हमारे पास ट्रेंड आ गया। तो ट्रेंड, ये ट्रेंड कब का है? ये ट्रेंड है ईयर 4 क्वार्टर 1 का। तो फोरकास्ट इज इक्वल टू ट्रेंड प्लस सीजनल वेरिएशन। तो हमें हमारा आंसर पता चल गया। तो देखें कितना आसान सा सवाल था। इसमें आपने एक नई चीज़ सीखी, ये फार्मूला कि एवरेज ट्रेंड कैसे निकालते हैं। एवरेज ट्रेंड कैसे निकालते हैं? जो हमारे पास लास्ट ट्रेंड है माइनस जो फर्स्ट है, उन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय n-1। n टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 - 1 विच इज़ 7। तो हमने जब डिवाइड किया विल गेट 8.14, मतलब ऑन एवरेज हर क्वार्टर में जो इंक्रीज़ आ रहा है वो 8.14 का आ रहा है। तो हमने आगे कितने क्वार्टर आगे जाना है? 3 क्वार्टर आगे जाना है, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, तो 24.4 का इंक्रीज़ आ रहा है प्लस 1448। तो हमारे पास इस पीरियड का ट्रेंड आ गया, प्लस सीजनल वेरिएशन गिवन थी। इसी तरह हम सीजनल वेरिएशन भी निकाल सकते थे, बट एग्जामिनर ने आसानी का मामला किया और आपसे 10 मार्क्स के लिए बहुत ही सिंपल मैं कहूँगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था और डिफरेंट सवाल था, क्योंकि स्टूडेंट्स नॉर्मली ये सवाल एक्सपेक्ट नहीं करते जब वो अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो आप लोग जो मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आपके लिए ये स्पेशल सवाल था, इसको ज़रूर देखें। और फिर भी कोई समझ नहीं आती तो टाइम सीरीज़ एनालिसिस का एक बिल्कुल आपको इसके बाद बल्कि मैं कह भी दूंगा कि इसके साथ अटैच भी कर दें, तो आप उस वीडियो को भी देख लें, टाइम सीरीज़ एनालिसिस। स्टिल अगर कोई डाउट्स हैं तो इंशाल्लाह हम उस पर नेक्स्ट वीडियो भी बना सकते हैं। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।